नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि पासवान। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अनलॉक 5 में अब स्कूलों को खोलने के लिए केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार पर फैसला छोड़ दिया है। केंद्र शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राज्य को अपने अपने राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से ही निर्णय लेना होगा, जिसमें राज्य सरकार की परिस्थिति अनुकूल स्कूल खोलने के निर्देश अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी और इसमें भी चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी हाल में ही जी और नीट के एग्जाम हुए हैं, वह सफल तरीके से कराए गए हैं, जिसमें सरकारों का हौसला बढ़ा है। केंद्र शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट का एग्जाम देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में ऐसा बड़ा एग्जाम रहा है जो सफल एग्जाम रहा है और इतने बड़े स्तर पर कराया गया है। आपको बता दें कि पूर्व के समय में जेईई और नीट के एग्जाम में 92% छात्र की ही परीक्षाएं देते थे, जबकि वर्तमान में तो राज्यों पर छोड़ा है और राज्यों को भी ये कहा है कि परिस्थितिवश देखें, जहाँ पर जैसी परिस्थिति है, लेकिन बच्चे की सुरक्षा और रक्षा, इन दो चीज का प्राथमिकता के आधार पर ध्यान रखें और चरणबद्ध तरीके से खोलें। तो अब ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से और प्राथमिकताएं तय करके और परिस्थितियां देकर उसको खोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने जेईई की परीक्षाएं करवाई, हमने नीट की परीक्षा करवाई, हमने फाइनल ईयर की परीक्षाओं को करवाया और आपने देखा होगा कि जेईई की परीक्षा में कुछ लोग जानबूझकर राजनीति का वातावरण बनाना चाहते थे। जेईई एडवांस में जो पिछले वर्षों में केवल 92% छात्र बैठते थे, इस समय 96% बैठे और नीट का तो संभवतः दुनिया की दूसरी तीसरे नंबर की कोरोना काल की सबसे बड़ी परीक्षा थी। बहुत अच्छे तरीके से सफलता हुई है और जो हमने बच्चों को ये कहा था कि नहीं, उनका डिग्री पर कोरोना का ठप्पा नहीं लगने देंगे, वो भी मुझे आज ये खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने बहुत अच्छे तरीके से परीक्षाओं को कराया। हाँ, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब सहित लगभग 5 राज्य ऐसे। अभी के लिए इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।